जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक नीतियां। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भानुगुप्त से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था। तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने कराया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है। किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय को आंध्रभोज या आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। संत कबीरदास के गुरु कौन थे। संत कबीरदास के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामानंद है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तलवंडी ननकाना में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी दूसरी लड़ाई पूछा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैनिंग था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। डफरिन, डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डफरिन। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास से संबंधित है। तो ऑप्शन
सी राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। भारत में जब कृष्ण मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा लिनलिथ गो था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लिनलिथ गो। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा गुरनार मिर्डल की पुस्तक है। ऑप्शन इसे बी कर लीजिए, उसे सी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुरनार मिर्डल की पुस्तक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से? तो ऑप्शन सी राइट होगा झारखंड से। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल राज्य का त्यौहार है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा केरल। संसद का अस्थायी सदन है? संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। किस देश को यूरोप का भारत बोला जाता है? किस देश को यूरोप का भारत बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली को यूरोप का भारत बोला जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? झुकी हुई मीनार पीसा में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पीसा। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा भानुगुप्त से संबंधित है एरड़ अभिलेख। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन डी राइट होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, गोल्डन एज था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल में हुआ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा 6वीं सदी ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? किसका शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंद वंश का शासन था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? उग्रसेन महापद्म नंद को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। किस शहर को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है? किस शहर को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा चेन्नई को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। किस शहर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से खज्जियर हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। लक्ष्मण झूला किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मण झूला किस राज्य में स्थित है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? ईश्वर के निवास स्थान के नाम से जाना जाता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज।
बड़ा इमामबाड़ा किस राज्य में स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा, और यहीं पर छोटा इमामबाड़ा भी स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है? एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डुरंड कप। कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। हवा महल किस राज्य में स्थित है? हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो ऑप्शन डी राइट होगा, अश्वघोष ने लिखा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पितामह अर्थात दादाजी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है या कौटिल्य कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ह्वेनसांग आया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। होयसल साम्राज्य की राजधानी थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राजा राज चोल ने, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्मपाल ने कराए थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, तो ऑप्शन बी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सूरत में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कृष्णदेवराय वंश से संबंधित थे, अर्थात किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संगम वंश से संबंधित थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।